सो हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। हमारा हो गया था, ओरिजिन बोलो या सोर्स बोलो। फिर स्ट्रक्चर के बेसिस पे हमारा क्लासिफिकेशन हुआ था, जैसे लीनियर पॉलीमराइजेशन या ब्रांच पॉलीमराइजेशन या क्रॉस लिंक पॉलीमराइजेशन। उसके बाद मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन हम लोगों ने पढ़ा था। मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन में फर्दर क्लासिफिकेशन हुआ था, पिछले पार्ट में बताया। मोड ऑफ क्लासिफिकेशन, मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन में एडिशन पॉलीमराइजेशन, और अभी है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, अभी पढ़ाऊंगा। देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ मतलब देखिए, ओरिजिन के बेसिस पे, फिर स्ट्रक्चर के बेसिस पे क्लासिफिकेशन हुआ था। अभी जो क्लासिफिकेशन हम लोग देख लिया था, वो क्या था? ओरिजिन, स्ट्रक्चर एंड मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन। मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन, और मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन को आगे हम लोगों ने क्लासिफाई किया था 3 पार्ट्स में: एडिशन पॉलीमराइजेशन, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, और एक पॉलीमराइजेशन है एडिशन, कंडेंसेशन एंड रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन। सर ये कौन सा है बताऊंगा, 1 मिनट। रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन, देखिए, एडिशन पॉलीमराइजेशन में जो कुछ भी 2 मोनोमर थे, इथिलीन का एग्जांपल क्या है? इथिलीन, पॉलीथीन का इथिलीन, ये क्या था? मोनोमर था। वो पॉलीमराइजेशन के बाद क्या बनता था? पॉलीथीन बनता था। मतलब CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ऐसे n टाइम्स क्या होता था? रिपीट होता था। तो ये एडिशन पॉलीमराइजेशन, ऐसे मतलब मोनोमर जो थे इथिन के, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका मैकेनिज्म भी डिटेल में हम लोगों ने पढ़ा था। ये पॉलीथीन, उसके बाद PVC, ये एग्जाम्पल थे एडिशन पॉलीमराइजेशन। एडिशन पॉलीमराइजेशन ओलिफिन में मतलब होता था। अभी आप लोगों को पता है, एडिशन पॉलीमराइजेशन में जो रिएक्टेंट है उसका कंपोजिशन एंड जो प्रोडक्ट है उसका कंपोजिशन भी कैसा था? सेम था। और इधर कुछ लॉस नहीं हो रहा था, जितने ऐड हो रहे मतलब जितने इथिलीन ऐड हो रहे उतने हमको पॉलीथीन मिल रहे, मतलब लॉस कुछ भी नहीं था। लेकिन कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन क्या रहता है? इसमें क्या होता है? स्मॉल मॉलिक्यूल का क्या होता है? लॉस होता है। स्मॉल मॉलिक्यूल का क्या होता है? लॉस होता है। स्मॉल मॉलिक्यूल का लॉस कैसे? कौन से स्मॉल मॉलिक्यूल? द पॉलीमर फॉर्म, मतलब इसकी डेफिनेशन बता देता हूं। द पॉलीमर फॉर्म्ड बाय एडिशन ऑफ मोनोमर by loss of स्मॉल मॉलिक्यूल। अब स्मॉल मॉलिक्यूल का लॉस कौन से? द पॉलीमर फॉर्म बाय द एडिशन ऑफ मोनोमर ऑफ स्मॉल, लॉस ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल, बाय लॉस ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल। मतलब छोटे छोटे मॉलिक्यूल का लॉस होने के बाद जब मोनोमर रिएक्ट होंगे तो जो कुछ भी पॉलीमर बनेगा, तो जो लॉस होगा, वो स्मॉल मॉलिक्यूल का लॉस होगा। स्मॉल मॉलिक्यूल कौन से रह सकते हैं? उसके एग्जांपल H2O मॉलिक्यूल, NH3 मॉलिक्यूल, एक्सेट्रा। मतलब ये ऐसे स्मॉल मॉलिक्यूल क्या हो गए? लॉस हो गए, तभी जाके क्या बनेगा? पॉलीमर बनेगा। इसको क्या बोलेंगे? कंडेंसेशन पॉलीमर, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। और आप लोग बोलोगे सर ये कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का एग्जांपल बताओ सर एक। तो इसका, ये स्मॉल मॉलिक्यूल के एग्जांपल में बता रहा हूं। जो लॉस होंगे ना बेटा, ये स्मॉल मॉलिक्यूल, इसका मैकेनिज्म हम लोगों ने पढ़ा था, पॉलीथीन का या PVC का। तो इसका मैकेनिज्म तो नहीं है हम लोगों को, स्टेप 3 में पढ़ लिया था हम लोगों ने एडिशन पॉलीमराइजेशन का। कंडेंसेशन पॉलीमर का एक एग्जांपल देख लीजिए, टेरिलिन। टेरिलिन नाम का पॉलीमर है।
ये टेरिलिन नाम का पॉलीमर दो मोनोमर से बनता है। ये किसका एग्जांपल मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से कैसे, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन क्या रहता है। तो टेरिलिन एक एग्जांपल है जो दो मोनोमर से बनता है, उसका नाम है इथिलीन ग्लाइकॉल। इथिलीन ग्लाइकॉल, इथिलीन ग्लाइकॉल कौन सा है? अब दो जगह पे CH2 OH OH, ये क्या है? इथिलीन ग्लाइकॉल है। टेट्राथैलेप्थिलिक एसिड कैसा रहता है देखिए, ये बेंजीन रिंग, इधर C डबल बॉन्ड O OH, C डबल बॉन्ड O OH। इथिलीन ग्लाइकॉल एक मोनोमर, ये टेरिलिन ये दो मोनोमर से बनता है। टेरिलिन ये दो मोनोमर से बनता है। कौन से दो मोनोमर? ये इथिलीन ग्लाइकॉल एंड टेरेप्थेलिक एसिड। स्पेलिंग क्रॉस चेक कर लेना टेरेप्थेलिक का, टेरेप्थेलिक एसिड। सर एसिड क्यों? दो COOH ग्रुप, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड के दो ग्रुप उसमें क्या हो रहे हैं? ऐड हो रहे हैं। दो कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप ऐड हो रहे हैं, तो ये वाला जो मोनोमर है उसको क्या बोलेंगे? टेरेप्थेलिक एसिड। एंड ये वाला जो मोनोमर है ये कौन सा है? इथिलीन ग्लाइकॉल। ये दोनों के रिएक्शन के बाद जो पॉलीमर बन रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? टेरिलिन। एंड ये टेरिलिन कौन सा पॉलीमर है? कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। अभी आप बोलोगे सर इसको समझा के दो ठीक से, तो इतना आप लोग लिख लो एक बार, इसकी रिएक्शन में बताता हूं आपको। देखिए अब डेफिनेशन हमने पढ़ लिए, देखिए इधर मैं रिएक्शन बताता हूं आप लोगों को। कौन सा था पहले? इथिलीन ग्लाइकॉल था, तो CH2OH, इधर भी OH, इसका नाम है इथिलीन ग्लाइकॉल। इसकी रिएक्शन टेरेप्थेलिक एसिड, टेट्राप्थेलिक एसिड, ऐसा बोलो, टेट्राप्थेलिक एसिड, थेलिक एसिड, C डबल बॉन्ड O OH, C डबल बॉन्ड O। अब OH को मैं सिंप्लीफाई करता हूं, OH को ऐसे लिखता हूं, ठीक है। तो इसका नाम क्या है? टेट्राप्थेलिक एसिड, टेट्राथेलिक एसिड। एक बार स्पेलिंग क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है। एक सेकंड, टेट्राथेलिक एसिड, PHTA। ओके ठीक है, तो इसका फिर भी देख लेना आप लोगों ने। तो HA, तो H और OH ये क्या हो जाएगा? रिएक्ट। H और OH क्या हो जाएगा? रिएक्ट। तो मैंने बोला था when two monomers chemically react with each other by loss of small molecule like H2O, NH3, ऐसे स्मॉल मॉलिक्यूल लॉस होने के बाद जो पॉलीमर बन रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कंडेंसेशन पॉलीमर, ठीक है। अभी H2O निकल जाएगा, ठीक है, H2O निकल जाएगा, क्या बचा है? OH, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, इधर O, C डबल बॉन्ड O, यहां पे बेंजीन रिंग, C डबल बॉन्ड O OH, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में कौन सा रिपीटिंग यूनिट सर कौन सा रहेगा इसमें? ये वाला जो है वो रिपीटिंग यूनिट रहेगा लेफ्ट हैंड साइड में। इसका नाम क्या है? टेरिलिन। इसका नाम क्या है? टेरिलिन। देखिए ये रिएक्शन एग्जाम में आप लोगों को पूछ सकते हैं, दैट व्हेन इथिलीन, मतलब क्या है? कंडेंसेशन। एक्सप्लेन द एग्जांपल ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। तो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन क्या रहता है? व्हेन टू मोनोमर गेट केमिकली रिएक्ट विथ ईच अदर टू फॉर्म अ पॉलीमर बाय लॉस ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल लाइक H2O, NH3 एक्सेट्रा,
उसको क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। अब कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में एक मोनोमर इथिलीन ग्लाइकॉल, और इसका एग्जांपल क्या है, टेरिलीन। तो इथिलीन, ये टेरिलीन कौन से दो मॉलिक्यूल से, मतलब दो मोनोमर से बनता है, इथिलीन ग्लाइकॉल एंड टेरेप्थेलिक एसिड। तो ये इथिलीन ग्लाइकॉल का फॉर्मूला, ये टेरेप्थेलिक एसिड का लॉस कौन से स्मॉल मॉलिक्यूल का हो रहा है, H2O का लॉस हो रहा है। इधर H2O लिखता हूं मैं, इधर H2O का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, और ये टेरिलीन बन रहा है। और ये अब पॉलीमर है, तो पॉलीमर में रिपीटिंग यूनिट तो रहेंगे, तो रिपीटिंग यूनिट कौन सा है, CH2 सिंगल बॉन्ड O, सॉरी ये भी है, ये पूरा, ये क्या है, रिपीटिंग यूनिट है। कौन सा, CH2O C डबल बॉन्ड O, ये वाला क्या है, रिपीटिंग यूनिट है, ठीक है। तो ये रिपीट होते रहेगा, और LHS में OH है, और RHS में जब एंड मतलब पॉलीमर है, तो उसको बीच में ये चेन कितनी भी रह सकती है, कौन सी, ये वाली चेन जो है CH2O C डबल बॉन्ड O, ये कितनी भी लंबी रह सकती है, लेकिन एंड पे राइट हैंड साइड के टर्मिनल पे ये बेंजीन ग्रुप और उसको एसिडिक ग्रुप, एंड जो लेफ्ट हैंड साइड है उसके ऊपर OH ग्रुप हमेशा रहेगा। ये जो होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। आप लोगों को डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। एडिशन पॉलीमराइजेशन था मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन में, एडिशन में क्या हो रहे थे, दो मोनोमर ऐड हो रहे थे, और हम लोगों को क्या मिल रहा था, पॉलीमर बन रहा था, PVC का एग्जांपल, इथिलीन का एग्जांपल, और उसमें कुछ लॉस नहीं हो रहा था कौन से भी मॉलिक्यूल का। तो जितने हम रिएक्टेंट ले रहे उतना ही मास हम लोगों को किसका मिल रहा था, पॉलीमर का बन रहा था। इसलिए हम लोग क्या कर सकते थे उसमें, दैट केमिकल कंपोजिशन ऑफ रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट वाज सेम। बट कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में जितना रिएक्टेंट ले रहे हैं उतना ही प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है, कुछ ना कुछ स्मॉल मॉलिक्यूल का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है उसमें। तो इसको क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। आप ये रिएक्शन लिख लो, समझ लो, फिर से हम लोग आएंगे। अभी आप लोगों को आगे है रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। ये मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन का एडिशन पॉलीमराइजेशन हो गया है, अभी कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन हो गया है, अभी क्या है, रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन। इसके नाम से ही हम लोगों को समझ में आ रहा है कि रिंग की क्या होगी, ओपनिंग होगी। रिंग है मतलब क्या है, कुछ ना कुछ साइक्लिक कंपाउंड होगा। तो रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन का एग्जांपल कौन सा लेंगे आप, ले लो नायलॉन 6 का। अब नायलॉन 6 क्या है, पॉलीमर है। ध्यान दीजिए यहाँ पे एक बात, नायलॉन 6 ये बेटा पॉलीमर है। नायलॉन 6 क्या है, पॉलीमर है। नायलॉन 6 किस मोनोमर से बनता है, उसको कैप्रोलैक्टम बोलते हैं। स्पेलिंग क्रॉस चेक कर लो, कैप्रोलैक्टम। कैप्रोलैक्टम से, कैप्रोलैक्टम उससे क्या बोलता है, बनता है नायलॉन 6 बनता है। तो उसका फॉर्मूला कैसा है देखिए, एक रिंग स्ट्रक्चर है, 1 2 अभी यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, कार्बन तो रहते ही यहाँ पे कॉर्नर पे, लेकिन फिर भी मैं लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5 और एक और रहेगा 6, ठीक है। और इसको डबल बॉन्ड अटैच रहेगा और इसको NH रहेगा और ये ऐसे अटैच रहेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैप्रोलैक्टम, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, इसको क्या बोलेंगे, कैप्रोलैक्टम। अभी इसका क्या हो रहा है, ये रिंग है, नाम क्या है, रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन। रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन क्या बन रहा है, इससे नायलॉन 6 बन रहा है। तो ये NH वाला जो बॉन्ड है ना, ये ब्रेक हो जाता है, NH वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ये रिंग क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। अभी यहाँ पे देखिए कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 1 2, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, इधर भी 2 हो गए हाइड्रोजन, इधर भी 2, इधर भी डायरेक्ट लिखता हूँ CH2 इधर 1 2 3 4 हो गई सेटिस्फाई, नाइट्रोजन 1 2 3, ठीक है। तो ये अभी रिंग क्या हो जाएगी, यहां से बॉन्ड टूटने के बाद ये रिंग क्या हो जाएगी, ओपन। अब रिंग ओपन हो जाएगी तो कैसा दिखेगा देख लो, NH एक बॉन्ड फ्री, एक बॉन्ड फ्री हो जाएगा ना NH का, मतलब एक नाइट्रोजन का एक बॉन्ड क्या हो जाएगा, फ्री। फिर क्या है, CH2। अब CH2 कितनी बार होगा,
1 2 3 4 5, तो इसलिए मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं CH2 बाय कितने 5 है ना, 1 2 3 4 5, CH2 बाय 5 बराबर, और C डबल बॉन्ड O, और यहां पे एक कार्बन की वैलेंसी। देखिए इसको ही मैंने तोड़ा, फिर इसको चेन बना ली, इसकी लॉन्ग चेन बना ली, तो यही क्या है, नायलॉन 6 है। ये क्या है, रिपीटिंग यूनिट है, कितने टाइम, n टाइम, इसको क्या बोलेंगे, नायलॉन 6। देखिए मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन में पहले क्या था, एडिशन पॉलीमराइजेशन, पीवीसी इथिलीन एग्जांपल, सिंपल सिंपल मोनोमर ऐड हो रहे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं था। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में क्या था, स्मॉल मॉलिक्यूल का क्या हो रहा था, लॉस हो रहा था। अभी रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन में जो रिंग थी वो रिंग को तोड़ दिया जा रहा है, फिर उसका क्या बनाया जा रहा है, मोनोमर। वो रिंग मतलब बहुत सारी रिंग, मतलब नंबर ऑफ रिंग रहेंगे, मतलब यहां पे ये जो रिंग है ये n टाइम्स रहेगी, मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल रहेंगे कैप्रोलैक्टम के, ठीक है। तो वो टूटने के बाद ये वाला क्या रहेगा, पॉलीमर रहेगा, ऐसी लिंक रहेगी लॉन्ग चेन की, तो इसको ही क्या बोलेंगे हम, नायलॉन 6। समझ में आ रहा है। जो पतंग उड़ाते हैं ना लड़के संक्रांत के दिन, तो ये नायलॉन का जो थ्रेड लाइक, अभी वो आगे और क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे हम, तो वो थ्रेड पॉलीमराइजेशन भी एक है इंटरमोलिकुलर फोर्स के ऊपर, ठीक है, वो आगे पढ़ेंगे हम। तो वो ये वही है नायलॉन 6। तो ये है रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन। तो देखिए हम लोगों को जो 3 मेन वाले क्लासिफिकेशन थे, कौन से, सोर्स के ऊपर क्लासिफिकेशन, फिर स्ट्रक्चर के ऊपर का क्लासिफिकेशन, फिर एडिशन मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन वाला क्लासिफिकेशन। मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन ज़रा लेंदी था, तो आप लोगों को ये तीनों के तीनों और उसके एग्जाम्पल्स ध्यान में रखने हैं, ठीक है। चलो टेक केयर, बाय बाय।